नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं हूं अशोक कुमार। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पे। दोस्तों, जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज चलाई हुई है और हमने जो टॉपिक वाइज सीरीज चलाई हुई है ना, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज है ना एक नया टॉपिक करते हैं जो कि ना जिसमें है ना एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है, क्योंकि हरियाणा का पशुधन और पशु जनगणना से संबंधित एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से ना एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये पढ़ते हैं आज हम हरियाणा का पशुधन और पशु जनगणना, जो कि लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग है। 2019 में जो 20वीं पशु जनगणना का डाटा आया है, उसी को डाटा को अकॉर्डिंग करवाऊंगा मैं। सभी किताबों में गलत दिया हुआ है, सभी चैनलों पे गलत करवाया हुआ है। आज हम पढ़ते हैं बिल्कुल सही और सटीक। आइए, हरियाणा का पशुधन देखो। पहले तो एक बात ये सोचनी कि भारत में पहली पशु जनगणना कब हुई। तो भारत में पहली पशु जनगणना है ना, ये हुई थी 1919-20 में। भारत की पहली पशु जनगणना थी 1919-20 में। जो वर्तमान में हुई ना, वो 20वें नंबर की पशु जनगणना है। और पशु जनगणना है ना हर 5 साल में होती है। कितने साल में होती है? हर पशु जनगणना हर 5 साल में होती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक मेन बात यह है कि हरियाणा में पशु मेला कहां लगता है, भारत में कहां लगता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, भारत में पशु मेले की बात करें सबसे बड़ा, तो सोनपुर बिहार में है ना सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो ये आप लोगों को याद रखना। हरियाणा में पशु मेला कहां लगता है? हरियाणा में अपना है ना जहाजगढ़ झज्जर में, जहाजगढ़ झज्जर में ना पशु मेला लगता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जहाजगढ़ झज्जर में पशु मेला लगता है। और हरियाणा में ना एक ऊंटों का मेला लगता है, आपको पता हो तो। ऊंटों का मेला प्रसिद्ध मेला है, ये लगता है बरालू में। हाँ, लगता है बरालू में। बरालू का पड़ता है, भिवानी जिले में पड़ता है, लोहारू के पास में। ऊंटों का मेला कहां लगता है? बरालू में, भिवानी जिले में पड़ता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। ऊंटों का देवता है ना कौन होता है? ऊंटों का देवता कौन होता है? ऊंटों का देवता होता है पाबू जी। कौन होता है? पाबू जी। इसकी सतुति में है ना, पाबू जी की सतुति में ना फड़ गाते हैं, पाबू जी की स्तुति में। अगर अब जो पशु जनगणना अभी हाल में हुई थी, 2019 में हुई थी 20वीं पशु जनगणना, उसमें देखते हैं इंडिया के कुछ डाटा देखते हैं कि इंडिया में कितने पशु हैं। तो 535.78 मिलियन इतने पशु हैं। 535.78 मिलियन इतने पशु हैं भारत में। अब देखते हैं आगे कि पशु जो जनगणना हुई थी, या जो पशुधन था, या जो भी था, उसमें ना सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? वृद्धि सबसे ज्यादा कहां हुई है? देखो, वृद्धि सबसे ज्यादा हुई पश्चिम बंगाल में। कितनी वृद्धि हुई है? कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? पश्चिम बंगाल में हुई है 23% की वृद्धि। पहले नंबर पे वृद्धि अगर 2000 जो पीछे की जनगणना हुई थी ना, 2012 की जनगणना थी, ये जनगणना 2019 में इसका डाटा है, पर इसकी रिपोर्ट है ना 2017 में आई थी, बट 2019 में आई है। तो इसमें वृद्धि देखो, वृद्धि पश्चिम बंगाल में 23% होगी पीछे की सालों की अपेक्षा। और सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य है? तेलंगाना राज्य है। इसकी वृद्धि कितनी हुई है? 22% हुई है। ये आप लोगों को डाटा ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में 23% वृद्धि हुई है पशुओं में, और 22% है ना तेलंगाना में हुई है। सबसे कम, अगर सबसे ज्यादा नुकसान बात करें ना, सबसे ज्यादा हरासमेंट की बात करें, नेगेटिव की बात करें कि कहां पशुधन कम हुआ, तो ये है ना इसमें अपना उत्तर प्रदेश में पशुधन था ना, वो थोड़ा सा कम हुआ है। अगर ओवरऑल बात करें ना, मवेशियों की संख्या में, या जो पशु हैं जो दुधारू, उनकी संख्या में ना 6% की वृद्धि हुई है। कुल 6% की वृद्धि हुई। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, अलग से डाटा है। अब देखो, इसमें आगे पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं। ये आप लोगों ने देख लिया, पश्चिम बंगाल में पशु की वृद्धि, उसकी वृद्धि है 23% है, तेलंगाना में 22 है। ऊंटों का मेला बरालू भिवानी में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊंटों का देवता पाबू जी है, और उसकी स्तुति में फड़ गाते हैं। जैसे गुरु गुग्गा की स्तुति में है ना, उससे डेरू से उसी भजन गाते हैं और उसका जो जागरण करते हैं। तो ये इसमें ये संबंध आपको याद रखना थोड़ा सा ऊंटों के लिए, क्योंकि HSS से कुछ भी पूछ सकती है, कहीं से भी पूछ सकती है। तो जो अगला जो क्वेश्चन है ना कि हरियाणा में पशुधन कितने हैं, या पशु कहाँ है सबसे ज्यादा, तो उसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? हरियाणा में पशुओं की सही करे से। हरियाणा में कौन कौन से जिले में कौन कौन से पशु हैं? सही करे से है, तो से क्या हो गया? सिरसा,
है से क्या होगा हिसार, कर से क्या होगा करनाल, स से क्या होगा सोनीपत। कितने कितने पशु हैं यहां 23 लाख, हिसार में कितने 17 लाख हैं, करनाल में 15 लाख हैं और 11 लाख सोनीपत में पशु हैं। सही तरह से ये ट्रिक रखनी है आपको याद कि हरियाणा में पशुओं या पशुधन हरियाणा के कौन कौन से जिले में है। सबसे ज्यादा पशुधन सिरसा में है 23 लाख, हिसार में 17 लाख है, करनाल में 15 लाख है, सोनीपत में 11 लाख है। तो ये आप लोगों को ट्रिक ध्यान रखनी है। अब देखते हैं हरियाणा में भैंस है ना सबसे ज्यादा कौन से जिले में है। भैंस देखते हैं। तो भैंसों की ट्रिक है, भैंसों को याद करने की ट्रिक है। इसकी क्या ट्रिक है, हाजका, हाजका बी। देखो ऐसे क्या बन गया हिसार, जैसे क्या बन गया जींद, और इस का से क्या बन गया कैथल, इस बी से क्या बन गया भिवानी। अगर भैंसों की बात करें ना तो हाजका भी एक ट्रिक आपको याद रखनी है से क्या बन गया हिसार, जैसे क्या बन गया जींद, कैसे बना कैथल, बी से बना भिवानी। अगर ये है ना ओवरऑल भैंसें सारी, जो इसमें नस्ल नहीं कोई भी, सारी भैंसें। अगर बात करें ना मुर्रा नस्ल की भैंस, मुर्रा भैंस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती है जींद जिले में। मुर्रा नस्ल की भैंस जींद जिले में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और है, मुर्रा नस्ल को ना हरियाणा में क्या बोला जाता है, काला सोना बोला जाता है, काला सोना। और इसको ना हरियाणा देहाती भाषा में ना खुंडी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको खुंडी भी बोला जाता है, मुर्रा भैंस को ही। देखो इसके मुर्रा के बारे में ना एक कहावत है, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। तो ये मुर्रा नस्ल के बारे में, भैंस के बारे में एक है ना कहावत है, जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली। ये है ना मुर्रा नस्ल के बारे में एक कहावत है। सबसे ज्यादा भेड़ कहाँ है, भेड़, भेड़ के लिए ना ट्रिक है एक, BHSM। बी से क्या बन गया भिवानी, एच से क्या बना गया हिसार, एस से क्या बन गया सिरसा, एम से क्या बन गया महेंद्रगढ़। देखो BHSM भेड़ की बात करें, लेटेस्ट डाटा करवा रहा हूं आपको मैं, जो 2019 में जो रिपोर्ट आई है, किताबों में सब में गलत दिया गया है, सब है ना साथ साथ लिख लेना। BHSM देखो, बी से क्या बना भिवानी, एच से क्या बना हिसार, एस से क्या बना सिरसा और एम से क्या बन गया महेंद्रगढ़ बन गया। ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा बकरी कहां है, बकरी, उसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बकरी की, सीमा भी मरे, ये ट्रिक है अपना। सी से क्या हो गया आप लोगों को ध्यान है सिरसा, एम से क्या बना, मैं से क्या बना महेंद्रगढ़, बी से क्या बना भिवानी, और इसमें मरे से क्या बन गया मेवात, इस रे से क्या बन गया रेवाड़ी। देखो बकरी की ट्रिक कैसे याद रखनी है, बकरी की सीमा भी मरे, तो ये आपको बकरी की ट्रिक याद रखनी है बकरी की। जैसे सीमा भी मरे तो सी से क्या बना सिरसा, मां से क्या बना महेंद्रगढ़, बी से भिवानी, इसमें से मेवात और इस रे से रेवाड़ी। ये आपको बकरी की ट्रिक याद रखनी। अगली ट्रिक देखते हैं घोड़े। देखो घोड़े, घोड़ों को ना इसकी ट्रिक क्या है कि घोड़ों को ना जी करके भगाना चाहिए। घोड़ों को क्या करना चाहिए, जी करके, घोड़ों को जी करके भगाना चाहिए। तो देखो जी से क्या बना गुरुग्राम, कैसे क्या बना, कर से क्या बन गया करनाल, इस कैसे क्या बन गया कैथल। देखो घोड़े की बात आई ना तो घोड़ों को ना जी करके भगाना चाहिए। बहुत सारी किताबों में ना तो घोड़े से ना करनाल में दे रखे हैं, बहुत सारी किताबों में अंबाला दे रखे हैं, जो कि गलत है पूरी तरह से डाटा। मैं 2019 का डाटा जो 20वीं जनगणना हुई थी पशुधन जनगणना, ये समझ लो कि ये आपको यूट्यूब पे ना पहली क्लास मिलेगी जो 20वीं पशु जनगणना पे किताब क्लास होगी, या किसी भी किताबों में नहीं दिया हुआ है। देखो जी घोड़ों को क्या करना, जी करके क्या करना चाहिए भगाना चाहिए। क्या करना चाहिए
भगाना चाहिए घोड़ों को। तो जी से क्या बन गया गुरुग्राम, कर से क्या बन गया करनाल, कैसे क्या बन गया कैथल। तो ये आप लोगों को ऐसे रिलेट करके याद रखना है ताकि आप लोगों को याद रहे। अगला सबसे ज्यादा क्या होते हैं खच्चर। तो खच्चर के लिए क्या है ट्रिक है, जरासी अम्ब। क्या है जरासी अम्ब, ये याद रखना आपको। जरा से क्या बन गया झज्जर, जरा से जैसे क्या बन गया झज्जर, रे से क्या बन गया रेवाड़ी, सी से क्या बन गया आपको सिरसा, अम्ब से क्या बन गया अंबाला। ये आप लोगों को ध्यान रखना है जरासी अम्ब। तो जैसे खच्चर के लिए क्या है जरासी अम्ब है खच्चर के लिए, जैसे बन गया झज्जर, रे से बन गया रेवाड़ी, सी से बना सिरसा, अम्ब से बन गया अंबाला। ये आप लोग को याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये खच्चरों के भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सुअर के लिए एचएसएससी ने पूछ लिया था। तो अब बात करते हैं मार्च 2021 तक है ना, मार्च 2021 तक है ना हरियाणा में पशु शेड बनाने हैं। किसके लिए, एससी कैटेगरी वालों के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान कर लो आप, एससी कैटेगरी वालों के लिए ना पशु शेड बनानी है। ये किसने अपने है ना इसने दुष्यंत चौटाला जी ने घोषणा की है कि पशु शेड बनाने हैं मार्च 2021 तक। कितने बनाने हैं 40,000 के आसपास बनाने हैं। और इन्होंने बोला है कि 30 सितंबर 2020 तक है ना 10,000 शेड है ना बन जाएंगे, 10,000 शेड बन जाएंगे। तो देखो इसके ऊपर है ना जो पशु हैं इनके ऊपर केसीसी के ऊपर है ना, केसीसी पे 3 लाख रुपए का कर्ज मिलता है। कितने परसेंट ब्याज पे, 4% ब्याज पे मिलता है। और एक है ना एक गाय के लिए है ना कितना मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं, और एक भैंस के लिए कितने पैसे मिलते हैं, एक गाय के लिए कितने पैसे मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक गाय के लिए 40,783 रुपए मिलते हैं, और एक भैंस के लिए है ना 60,249 रुपए मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक गाय के लिए कितने मिलते हैं 40,783, और एक भैंस के लिए क्या मिलते हैं 60,249 रुपए मिलते हैं कर्ज के रूप में। ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एससी कैटेगरी के लिए ये भी आपको ध्यान रखना। सबसे ज्यादा गधे की बात करें, गधे कहाँ हैं, गधे के लिए ट्रिक है। गधे सबसे ज्यादा ट्रिक तो क्या है इसमें है ना, आप लोगों को शुरू के है ना 3 याद रखना। तो क्या याद रखना, पल जी, तो पल से क्या बन गया पलवल, जी से क्या बन गया गुरुग्राम, और अगला है ना बी भी याद रखना पल जी बी, तो बी से क्या बन गया भिवानी। तो सबसे ज्यादा गधे है ना इन्हीं 3 इसमें है जिलों में है, पल जी बी। तो गधे के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है गधे। और इसकी पीडीएफ है ना आपको हमारे टाइमएक्स पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल में, या आप है ना मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं किस नंबर पे 9728565521। इस नंबर पे है ना आप है ना अपना नाम के साथ और लिख के है ना मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी जो पूरी पीडीएफ 270 पेज की वो आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। या आप है ना टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो टाइमएक्स पब्लिकेशन TIMAXPUBLICATION, नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को इनका लिंक दे दिया जाएगा। तो ये है ना मेन चीजें हैं। तो आगे सुअर की बात करते हैं। सुअर क्या करेगा, सज कर जी, तो सै से क्या बन गया सोनीपत। ये एचएसएससी कलर में पूछा था सुअर, सै से क्या बन गया सोनीपत, इस जैसे क्या बना झज्जर, कर से क्या बन गया करनाल, और इस जी से क्या बन गया गुरुग्राम बन गया। देखो सुअर के लिए ट्रिक है ना, सुअर के क्या है सज कर क्या है ना, सज कर जी चले हैं, सुअर के कहने सज कर चले हैं या सज कर। तो जैसे सै से बना सोनीपत, जैसे बना झज्जर, कर से बना करनाल, जी से बना गुरुग्राम। तो आइए देखते हैं अगला कौन सा है। जो अगला है ऊंट, सबसे ज्यादा ऊंट के लिए क्या है, देखो ऊंट के लिए क्या है सभी माफ। सै से क्या बना ऊंट सबसे ज्यादा कहां है सिरसा में, फिर उसके बाद के कहां है भिवानी में है,
उसके बाद कहाँ है, मैं से क्या बन गया महेंद्रगढ़, और इस फै से क्या बन गया फतेहाबाद। ये ऊंटों के लिए है। ऊंट के लिए क्या ट्रिक है, सभी माफ। ऊंट क्या करेगा, सभी को माफ कर देगा ऊंट। तो क्या स से बना सिरसा, बी से बना भिवानी, मां से बना महेंद्रगढ़ और फै से बना फतेहाबाद। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, लिख लेना है, क्योंकि ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऊंटों के बारे में, ऊंटों की देवता के बारे में मैंने पीछे बता दिया है, आप लोग वीडियो को ना दोबारा भी देख सकते हो अगर आपको ध्यान नहीं है तो। आगे आगे पढ़ते हैं कि कौन सा क्या है क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक है। सबसे ज्यादा कुत्ते, तो कुत्ते के लिए है ना आपको क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा कुत्ते कहाँ है, जीबी से। कुत्ते कहाँ है, सबसे ज्यादा गुरुग्राम में है। वही गुरुग्राम वालों तो उन्होंने कुत्ते पाल रखे ज्यादा। भिवानी में क्या है, भिवानी में है ना, भिवानी में दूसरे नंबर पे कुत्ते हैं। और सह से क्या हो गया, सिरसा में कुत्ते हैं। कहाँ का कुत्ते हैं, कि गुरुग्राम में है, भिवानी में है, और सह सिरसा में कुत्ते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा खरगोश की बात करें ना, खरगोश आप लोगों ने देखा खरगोश, खरगोश खरगोश की बात करें सबसे ज्यादा तो उसकी ट्रिक है मेव गुरु जी, मेव गुरु जी। तो देखो मेव से क्या बन गया मेवात, मेवात में सोचा खरगोश है गुरुग्राम। और जी से क्या बन गया बताओ, जी से क्या बन गया मेवात गुरुग्राम, और जी से बन गया जींद। ये इसकी कुत्तों की ट्रिक है। और सबसे ज्यादा हाथी ना, सबसे ज्यादा कहाँ है हाथी, देखो हाथी की बात करें तो कहाँ है सबसे ज्यादा हाथी, हरियाणा में हाथी कुल हाथी है ना ऑफिशियली डाटा के अकॉर्डिंग 5 हाथी है। ये आप लोगों की सबसे बड़ी अचंभे की बात होगी। और हाथी पुनर्वास के अंदर बनसनतौर में भी बनाया गया हरियाणा में। तो देखो हाथी ना 2 ही जिलों में हरियाणा में, एक तो है अपने क्या बोलते हैं यमुनानगर में, यमुनानगर में कितने हाथी हैं, 4 हाथी हैं। और दूसरे नंबर पे कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में कितना हाथी है, कुरुक्षेत्र में 1 हाथी है। तो हरियाणा में टोटल 5 हाथी हैं। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग हरियाणा की पशु जनगणना। इसकी पीडीएफ है ना मैं आप लोगों को दे दूंगा, अगर चाहिए तो ट्रिक के साथ इसकी पीडीएफ दे दूंगा। अगर आपको इसको पूरा डाटा चाहिए डिटेल में, वो भी आप लोगों को मैं दे दूंगा। तो तब तक ना घरों में रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।